नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबी के एक नए प्रस्ताव की जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। सेबी एक नया एसेट क्लास लाने की योजना बना रहा है जो म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि पीएमएस के बीच का अंतर भरने के लिए होगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हाल ही में सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये नया एसेट म्यूचुअल फंड की संरचना के तहत ही आएगा। जो नया एसेट क्लास आने वाला है वो म्यूचुअल फंड की संरचना के तहत आएगा। इसके लिए म्यूचुअल फंड्स के मौजूदा नियमों में कुछ छूट दी जाएगी और इसे नया ब्रांडिंग भी दिया जाएगा। यानी कि इसका क्या नाम है सेबी ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है। इसका नया ब्रांडिंग भी होगा, जैसे म्यूचुअल फंड, पीएमएस, ये सारी चीज़ें हैं उस तरह से इसका भी एक नया नाम होगा। अब बात करते हैं इस नए एसेट क्लास की मिनिमम टिकट साइज़ की। तो सेबी के मुताबिक इसकी मिनिमम टिकट साइज़ 10 लाख रुपए की होगी। ये पीएमएस स्कीम की न्यूनतम सीमा का केवल 5वां हिस्सा है। आपको बता दें कि पीएमएस में जो कंपनी रन करती है, पीएमएस में क्लाइंट से 50 लाख का मिनिमम टिकट साइज है। यानी कि अगर आपको पीएमएस में इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो आखिर सेबी की ये बदलाव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल ये एसेट क्लास उन छोटे निवेशकों के लिए है जो 10 लाख से 50 लाख के बीच इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब तक वो अनरजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की ओर आकर्षित हो रहे थे। तो इसलिए सेबी का मानना है कि ये नया प्रोडक्ट ऐसे इन्वेस्टर्स को विनियमित करेगा, अवसर देगा। अब सवाल आता है कि कौन से म्यूचुअल फंड इस नए एसेट क्लास की पेशकश कर सकते हैं, यानी कि इसको चला सकते हैं। तो सेबी के अनुसार वो फंड्स जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। आपको बता दें कि AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है किसी भी कंपनी के अंदर टोटल जो फंड होता है वो क्लाइंट का वो कितना है, वो AUM कहलाता है। अगर कोई नया या मौजूदा फंड इन शर्तों को पूरा नहीं करता तो वो भी इसे लॉन्च कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास ऐसा चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हो जिसने 5,000 करोड़ से ज़्यादा के AUM का मैनेजमेंट किया हो और उनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। तो दोस्तों, इस एसेट क्लास के तहत जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज अपनाई जा सकती है उनमें लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड्स और इन्वर्स ETF शामिल होंगे जो उस इंडेक्स के विपरीत रिटर्न देंगे जिनसे उनका संबंध होगा। साथ ही में इसमें SIP और SWP जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। एक्सपर्ट्स इस बदलाव को लेकर क्या कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। तो इडेलविश की म्यूचुअल फंड की CEO राधिका गुप्ता के मुताबिक भारत अब अलग अलग निवेश प्रोडक्ट्स और रणनीतियों के लिए खुल रहा है। AMCs अब कई विशेषज्ञताओं के साथ प्लेटफॉर्म बना रही है। वहीं डिजर्व के को फाउंडर संदीप जेठवानी का कहना है कि इस कदम से निवेशक अब कम न्यूनतम सीमा पर अधिक जोखिम वाली रणनीतियों तक पहुंच सकेंगे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह नया एसेट क्लास PMS और AIFs के लिए चुनौती साबित हो सकता है। अमृत वेल्थ के धवल कपाड़िया का कहना है कि इस नए एसेट क्लास से PMS और AIFs का आकर्षण कम हो सकता है क्योंकि ये उन निवेशकों को भी विकल्प देगा जो पहले इन सेवाओं की ओर रुख करते थे। तो दोस्तों, ये था सेबी के नए एसेट क्लास पर एक संक्षिप्त नज़र। अगर आप भी निवेश की दुनिया में नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं तो ये नया प्रोडक्ट आपके लिए दिलचस्प हो सकता है, बशर्ते आपके पास कम से कम 10 लाख का फंड होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये कदम कितना प्रभावी होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी लगी हो, जानकारीपूर्ण, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।